अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में करते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर से पहले की बात करते हैं। तो पेपर से पहले आपने कुछ घंटे पहले 1 या 2 घंटे पहले आपने अपनी बुक्स को बिल्कुल छोड़ देना है। आपने अपनी बुक्स को खोल के नहीं देखना, नहीं पढ़ना, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई ऐसा टॉपिक जो आपने नहीं तैयार किया होता या रह गया होता है वो आपके सामने आ जाए और वो पेपर में अगर आ जाए तो आपको उसकी टेंशन लगी रहती है। अगर ये पेपर में आ गए, अगर वो वाकई में ही आ जाए तो आपके उसी टेंशन में आपका सारा पेपर गलत हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों का मानना यह है कि हम एग्जाम से पहले जो चीज़ बुक में खोल के देखते हैं, जो टॉपिक खोल के देखते हैं, हमारे पेपर में वही आता है। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, कभी कभी हो जाता है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप बिल्कुल भी अपनी बुक्स को ना खोलें, क्योंकि अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको तैयार ना हो, उस टेंशन में आपको बाकी भी भूल जाता है पेपर। तो अब आती है हमारी पेपर की बारी। तो उसमें भी आपने फुल पेपर को रीड करने नहीं बैठ जाना। इससे तो आपका टाइम भी जाता है, क्योंकि टाइम वहाँ शॉर्ट होता है। और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो आपको नहीं आती होती, तो इसी टेंशन में आपको जो आता होगा वो भी भूल जाएगा। फिर आती है MCQs की बारी। इसमें अक्सर बच्चे बबल फिल करने में मिस्टेक कर देते हैं। मैंने आंसर शीट को फिल करने का तरीका भी पूरा अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि आपने अपने MCQs के क्वेश्चन को पूरा रीड करना होता है, उसके सारे ऑप्शन आपने रीड करने होते हैं। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया, उसका पहला आंसर देखा, उनको ठीक लगा, वो लगा देते हैं और आगे नहीं पढ़ते। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन गिवन है कि पाकिस्तान कब बना। अब ऑप्शन होगा 14 अगस्त 1947 या A और B के दोनों करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन बच्चे जो जल्दबाज होंगे वो जल्दी में 14 अगस्त लगा देंगे, लेकिन उसका करेक्ट आंसर C होगा, जो कि A और B दोनों होगा 14 अगस्त 1947। तो आपने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। अच्छी तरीके से आपने 1 से 2 मरतबा रीड करना है और फिर आपने अपना ऑप्शन को टिक करना है। जो आंसर आपको ठीक लगे आपने अपनी बबल में फिल करना है। क्वेश्चन पेपर पे आपने कोई भी निशान नहीं लगाना, इससे आपको वहाँ एग्जामिनर डांट सकते हैं। अब बच्चे पता क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन देखा, एक आंख उधर रखी और एक आंख अपने आंसर शीट पे रखी, वहाँ बबल फिल करेंगे। एक फिल करेंगे, दूसरा फिल करेंगे, तीसरे तक की बारी आएगी तो वो आंसर बबल जो है वो चौथे में फिल कर देते हैं। इस तरह कोई ना कोई छोड़ देते हैं। तो आप लोगों ने ख्याल रखना है, आपने क्वेश्चन पहले पेपर पे पढ़ना है, फिर आपने अपनी आंसर शीट पे क्वेश्चन नंबर पढ़ना है और फिर आपने करेक्ट ऑप्शन लगाना है। इस तरह जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। नेक्स्ट है रिमूवर का यूज़। रिमूवर का यूज़ आपने बिल्कुल नहीं करना, अपने साथ नहीं लेके जाना। वहाँ आपको इससे भी डांट पड़ सकती है कि आप क्यों लेके आए हैं। और MCQs में इसका यूज़ तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपके पेपर चेक होते होते टाइम लग जाता है, जिसे वक्ती तौर पर अगर आप बबल में अपना आंसर रिमूव कर लेते हैं तो आपको लगेगा कि ये ठीक हो गया, लेकिन पेपर देर तक पढ़ रहते हैं तो उसमें वो येलो हो जाएगा। इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा पहले आपने क्या ऑप्शन लगाया था और नेक्स्ट आपने क्या लगाया। तो उस पर लिखा होता है कि आपके दो, अगर आपने एक को कट करके दूसरा ऑप्शन लगाया तो वो आपके दोनों गलत हो सकते हैं क्वेश्चन। तो आपने रिमूवर का इस्तेमाल MCQs में नहीं करना। उसके बाद आती है क्वेश्चन नंबरिंग। क्वेश्चन नंबरिंग में तो अक्सर ही बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपने पेपर के सेंटर से शुरू करना और आपके पेपर क्वेश्चन पे जो आपको क्वेश्चन नंबर दिया गया आपने वही अपने आंसर शीट पे लिखना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे उनका पहला नहीं आता, वो दूसरा करेंगे, लेकिन अपने आंसर शीट पे वो पहले क्वेश्चन का आंसर की ही नंबरिंग दे देंगे। इससे एग्जामिनर तो यही समझेगा कि आपने पहला अटेम्प्ट किया, वो पहला क्वेश्चन देखेगा, आपका आंसर देखेगा, तो इससे आपका आंसर गलत हो सकता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है जो क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन पेपर पे हो वही आप अपनी आंसर शीट पर भी लिखें। फिर आती है बारी ओवर राइटिंग की। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे 2 नंबर का उनसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया और उसमें वो इतनी बातें लिखनी शुरू कर देंगे कि वो बिल्कुल ही ऐसे बन जाएगा। कोई टू द पॉइंट उन्होंने कोई बात नहीं लिखी होगी कि उसमें क्या पूछा गया वही बताए, नहीं, वो अपनी पूरी स्टोरी लिखेंगे और एंड पे जाके उसका नतीजा निकालेंगे क्वेश्चन का। तो इससे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है कि एग्जामिनर स्टार्टिंग से पढ़ता रहे और देखे तो आपने इसमें कोई बात ऐसी नहीं लिखी जो कि क्वेश्चन में पूछी गई, तो वो आपका ये क्वेश्चन भी गलत कर सकता है। तो लिहाजा आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है आप बस उसी का ही आंसर लिखें। फिर ऐसा करेंगे, आंसर अगर तशरीह पूछी गई है तो 1-2 लाइनें लिखेंगे सही से तशरीह की,
फिर अब उनको नहीं याद आ रहा तो फिर वो ये लिखते रहेंगे कि अब इसमें शेर शायर ये कहता है ये कहता है। तो आपने अपनी बातें नहीं लिखनी, एक्स्ट्रा बातें वही बार बार रिपीट नहीं की, जो पूछा गया है उसका ही प्रॉपर तरीके से आपने जवाब देना। फिर है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट भाई आपके पास वहाँ टाइम शॉर्ट होता है, इसलिए आपने सिंपल और सादा पेपर करने की कोशिश करनी है। कुछ बच्चों पर डिज़ाइनिंग बनाने बैठ जाएंगे, इससे आपका टाइम ज़ाय हो जाएगा। अगर आपने कोई इस तरह की चीज़ करनी है तो आप पेपर के लास्ट पे करें, जैसे लाइनिंग वगैरह अंडरलाइन करनी होती है क्वेश्चन, तो आप ये सब कुछ पेपर के लास्ट पे किया करें। पहले आप तसल्ली से अपना पेपर कर लिया करें, टाइम बचे 5-10 मिनट बचे तो आप लाइनिंग लगाना शुरू किया करें, अदरवाइज आप ये काम पहले पेपर के स्टार्ट में मत किया करें। इससे आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और आपका पेपर रह जाता है। फिर अगर आपसे कोई स्टोरी वगैरह कोई पूछी गई है तो जिन बच्चों को वो टॉपिक नहीं आता तो फिर वो क्या करेंगे, सोच के ना अपनी इधर उधर की कहानियाँ लिखने बैठ जाएंगे। और ये एक तो आप वैसे गलत लिख रहे होते, ऊपर से आप सोचते रहते हैं ये बात और वो बात और अपनी सारी चीज़ें लिख देते हैं। इससे भी आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको जो आता है आप पहले वो आराम से अटैम्प्ट कर ले, जो नहीं आता वो बाद में आप अटैम्प्ट करें। लेकिन ये जो आप अपने से चीज़ें बीच में लिखना शुरू कर देते हैं, इसे आप थोड़ा दरगुजर किया करें। नेक्स्ट है समरी की बात मैं आपको बताती हूँ। समरी में कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, ये साइड से लाइनिंग छोड़ देंगे और दरमियान में लिखना शुरू कर देंगे। इससे आपकी लेंथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन ये एग्जामिनर पे बहुत ही बुरा इंप्रेशन बनेगा कि अब बच्चे ने सारा पेपर छोड़ के सिर्फ दरमियान में ही समरी लिख दी है। इससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आपने समरी में ऐसा नहीं करना, आपने बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक ही लिखना है। उसके बाद मार्कर का यूज़ है। कुछ बच्चे अपने साथ ग्रीन, रेड और इस तरह के मार्कर ले जाएंगे कि डायग्राम को हम कलर वगैरह कर ले। तो भाई जो ग्रीन और रेड इस तरह के मार्कर हैं वो आपके एग्जामिनर को सिर्फ अलाउ होते हैं, आपको सिर्फ ब्लैक या ब्लू मार्कर अलाउ होता है। कुछ बोर्ड में ये दोनों मार्कर ही अलाउ होते हैं, लेकिन कुछ में एक मार्कर अलाउ होता है। तो ये आपने अपनी आंसर शीट पे जो इंस्ट्रक्शन होती है वो आपने पढ़ लेनी है कि आपको आपके बोर्ड में कौन सा मार्कर अलाउ है, उसी के मुताबिक आपने अपना पेपर करना है। उसके बाद बारी आती है कटिंग की। कुछ बच्चे पेपर में अपनी कटिंग करते हैं, जाहिर सी बात है गलती तो हर इंसान से ही हो जाती है। तो अगर तो आपसे कोई छोटी मिस्टेक होगी है तो आप उसके ऊपर कट लगा सकते हैं जिस तरह ब्रैकेट में बना के। लेकिन अगर आपसे कोई लाइन कोई कट होगी तो उसमें आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि एग्जामिनर फ्लो में पढ़ रहा हो और उसको आपकी छोटी छोटी कट्स ना नज़र आए तो ये हो सकता है कि वो आपको आपकी गलती यहाँ पर निकाल ले। तो ऐसा ना करें, आप उसके ऊपर कट ही लगा दें, पूरी लाइन लगा दें। जिस तरह कि अगर आपसे फॉर एग्जांपल ये कोई लफ्ज़ गलत हो गया है तो आप इसके ऊपर यूं करके लाइन लगा के इसको कट कर दें, ताकि चेकिंग की फ्लो में ये आपका पता भी ना चले कि यहाँ मिस्टेक है। लेकिन कुछ बच्चे होंगे इसको अच्छी तरीके से इसको पेंट करना शुरू कर देते हैं, इसके ऊपर रगड़ना शुरू कर देते हैं। इससे आप खुद दावत देते हैं कि यहाँ मेरी गलती है, आओ भाई मुझे पकड़ो और मेरे नंबर काटो। इस तरह की गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। ये वो कुछ मिस्टेक्स थी जो बच्चे अक्सर बोर्ड के पेपर में करते हैं, तो आपने बिल्कुल भी ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी। इंशाल्लाह आप अपने पेपर्स में अच्छे मार्क्स लेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।